कभी सोचा है कि सबसे गहरी प्रेम कहानियां वो होती हैं जिनमें बड़े बड़े डायलॉग नहीं होते, वो जो बस खामोशी से महसूस की जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जो सादगी और खामोश स्वीकृति में छिपे प्यार की खूबसूरती को सामने लाती है। ये शब्द, ये इस कहानी की रूह है। उपन्यास की शुरुआत में ही ये लाइन हमें बता देती है कि हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां भावनाएं शोर नहीं मचाती, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे नाजुक पलों में हमें मिलती हैं। देखिए, इस कहानी का जो दिल है वो मिनिमलिज्म में बसा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ कम सामान रखना नहीं है। हमारी मुख्य पात्र अनन्या के लिए ये जीने का एक तरीका है, एक फलसफा है जो उसके दुनिया को देखने और हाँ, प्यार करने के अंदाज को भी एक शक्ल देता है। तो चलिए मिलते हैं अनन्या से, एक लेखिका जो एक छोटे से तटीय शहर में रहती है। उसकी दुनिया उतनी ही शांत है जितनी उसके घर के पास समंदर की लहरें। लेकिन इस खामोश सतह के नीचे उसके दिल में अपने दोस्त राघव के लिए एक बहुत गहरा अनकहा प्यार उमड़ता रहता है। अनन्या का प्यार ठीक समंदर जैसा ही है, एक विशाल, हमेशा मौजूद रहने वाली ताकत जो सतह के नीचे चुपचाप बहती रहती है। ये बहुत गहरा है, शक्तिशाली है और पूरी तरह से अनकहा है। पर अनन्या की ये शांत दुनिया तब बिखरने लगती है जब माया की एंट्री होती है। माया एक बेहद ऊर्जा से भरी और टैलेंटेड आर्किटेक्ट। वो न सिर्फ राघव के दिल पर बल्कि उसकी क्रिएटिव एनर्जी पर भी छा जाती है। और यहीं से अनन्या का असली संघर्ष शुरू होता है। वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। यहाँ अनन्या और माया के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है ना? एक तरफ अनन्या की खामोश प्रेरणा है, एक शांत शक्ति, और दूसरी तरफ माया का वो वाइब्रेंट, ऊर्जा से भरा अंदाज। और यही टकराव है जो अनन्या के मन में उस अदृश्य होने की भावना को और भी गहरा कर देता है। ये लाइनें अनन्या की असुरक्षा की जड़ तक पहुंचती हैं। एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर बनती है कि वो माया की मौजूदगी में खुद को कितना छोटा और कितना महत्वहीन महसूस करती है। और ये एहसास बढ़ता ही जाता है। अदृश्य होने की ये फीलिंग अनन्या के आत्मसम्मान में और गहरी उतरती जाती है। ये उसे बार बार याद दिलाता है कि वो माया की उस चमकती हुई ऊर्जा का मुकाबला शायद नहीं कर सकती। ये रूपक तो अनन्या की हताशा को पूरी तरह से बयान कर देता है। सोचिए, वो एक मोमबत्ती है, अपनी गर्मजोशी और कोमलता के साथ, जो माया रूपी गर्मी के सूरज की चकाचौंध करने वाली चमक के सामने टिकने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले ही होता है। अनन्या के लिए वो सुबह एक नामी लिटरेरी फेस्टिवल के रूप में आती है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो उसे अपनी भावनाओं का सामना करने और अपनी आवाज को खोजने पर मजबूर कर देगा। तो ये सब हुआ कैसे? अनन्या का ये सफर इन 4 जरूरी पड़ावों से गुजरता है। पहला, उसे इनविटेशन मिलता है जो उसके टैलेंट की एक पहचान है। फिर वो राघव और माया को साथ देखती है और उसकी इनसिक्योरिटी एकदम पीक पर पहुंच जाती है। तीसरा, वो स्टेज पर जाती है और अपने दिल की बात, अपना फलसफा सबके सामने रखती है। और आखिर में अपने ही शब्दों से उसे प्यार की एक बिल्कुल नई समझ मिलती है। और यही था उसके भाषण का सार, एक इतनी गहरी बात जो प्यार के बारे में उसकी पूरी सोच को बदल देती है। उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार किसी को पाने के बारे में है ही नहीं, बल्कि उसे आज़ाद छोड़ने के बारे में है, किसी की खुशी को अपनी खुशी से भी ऊपर रखने के बारे में। ये अनन्या के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। वो इस सोच को छोड़ना शुरू कर देती है कि प्यार का मतलब तभी है जब वो बदले में मिले। इसके बजाय वो ये समझती है कि प्यार की असली खूबसूरती तो शायद उसे बिना किसी उम्मीद के देने में ही है। तो अनन्या ने क्या सीखा? वो सीखती है कि प्यार बिना किसी अधिकार जताए भी हो सकता है, कि वो बिना जवाब के भी कीमती हो सकता है, बल्कि ये खुद के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन सकता है। ये एक ऐसा प्यार है जो दूसरे की खुशी और आज़ादी का जश्न मनाता है और आपको जलन और उम्मीदों के बोझ से आज़ाद करता है। और इस तरह कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि अनन्या को अपनी आवाज़ मिल जाती है। वो अपने अनकहे प्यार को कला में बदल देती है, अपनी क्रिएटिविटी के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेती है जो उसे सुकून और आत्मस्वीकृति देता है। ये पंक्तियां कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं कि कैसे अनन्या ने अपने अनकहे प्यार को कला में ढाल दिया है। उसका दर्द अब उसकी ताकत बन गया है, उसके काम के लिए एक गहरी प्रेरणा का स्रोत। और ये कविता इस बात को और पुख्ता करती है। राघव अब उसके लिए दर्द का कारण नहीं रहा, बल्कि उसकी आर्टिस्टिक पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। और इसलिए अंत में हम देखते हैं कि अनन्या को अपना सुकून मिल गया है।
वो समझ जाती है कि उसका प्यार इसलिए कम नहीं है क्योंकि वो किसी बने बनाए सांचे में फिट नहीं होता, बल्कि ये उसकी अपनी यात्रा का हिस्सा है, प्रेरणा और ताकत का एक खूबसूरत जरिया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर प्यार को पूरा होने के लिए उसे शेयर करने की जरूरत ही ना हो? क्या हो अगर कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ एक दिल के अंदर ही पूरी तरह से खिलने के लिए बनी हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्यार की अपनी परिभाषाओं पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है और उस खूबसूरती को खोजने की चुनौती देता है जो शायद अनकहे में ही छिपी हो सकती है।